हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 2022 के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों, इससे पहले आप लोगों ने 2018 के प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया है, लेकिन दोस्त आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज साथी 19 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था पहले और दूसरे शिफ्ट में, टोटल देखिए 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन साथ ही 60 प्रश्न में से 17 ऐसे प्रश्न जो बने थे जो कि बार बार उसी प्रश्नों को रिपीट कर रहे थे। पूरे एग्जाम तक यही सब सवाल रिपीट हुए थे। तो आज की इस सेशन में दोस्त 17 प्रश्न को हल करना है, जो कि सही करने का टारगेट आपका केवल 17 प्रश्न में से 10 प्रश्न सही करना है। ओके दोस्त, तो सभी क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। एक बात यह है, आपको आए चाहे न आए, लेकिन अपने से हल करने का जरूर प्रयास करेंगे 17 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 2022 में जैसे जैसे सवाल पूछे गए थे ना, वही साथ ही सेम टू सेम सवाल 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो पिछला एग्जाम हो जाता है, अब जो वो एग्जाम आपका अभी होता है, तो सेम क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम उठाकर आप देखेंगे तो 2022 के बाद ये आपका 2025 में होने जा रहा है ग्रुप डी का एग्जाम, तो 2022 के ही लेवल का सारे सवाल आएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो एक बार साथ ही आपको एक एक प्रश्न को देखने की जरूरत है, उसे हल करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो ग्रुप डी का फॉर्म भरिए दोस्त। ओके, तो इस समय डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, एक 11:30 AM पे चली है और शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास चल रही है। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं 2022 के पेपर में कैसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले अपने से हल करने का प्रयास कीजिए दोस्त। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाए। तो इस समीकरण का मान क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। तो साथी, यदि आप प्रश्न समझ रहे होंगे तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है और गुणा और भाग को भी आपस में बदल देना है। कहाँ पर बदलना है, इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में आपको हल करना है। ध्यान देंगे साथ, यहाँ पे प्रश्न बोला है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्लस की जगह आपको माइनस रखना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस रखना पड़ेगा इस समीकरण में। उसके बाद और गुणा और भाग को यानी मल्टीप्लाई की जगह दोस्त आपको डिवाइड रखना पड़ेगा और उसका डिवाइड जगह मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, इस समीकरण को बॉडमस के नियम ला के हल कर देंगे। यही सवाल बोल रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को बिना समय देरी किए इसको हल कर लेते काफ़ी अच्छी तरीके से। अब तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे 160 है, 160 के बाद यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हम भाई डिवाइड में चेंज करेंगे क्योंकि प्रश्न ऐसा बोल रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल देना है। उसके बाद देखिए 8 है, 8 के बाद देखिए दोस्त प्लस है, प्लस को भाई माइनस में चेंज करना है, प्रश्न बोला है। फिर उसके बाद देखिए 8 माइनस 12 हो जाएगा, 12 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस की जगह दोस्त यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया है, तो डिवाइड जगह किस में बदलना है भाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 180 हो जाएगा। 180 के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है भाई, डिवाइड में चेंज करना है, आपका 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए माइनस, तो माइनस जगह भाई प्लस करना है, प्लस के बाद 4 हो जाएगा। तो अब साथ ही इसको हमें हल करना, ये हमारा नया समीकरण बना है, ये हमारा दोस्त नया समीकरण बनकर तैयार है, इसको हल करना है आपको। बताइए, अब हल कीजिए आप लोग, बॉडमस के नियम लगाइए। पहले इसमें देखिए ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है यानी का है नहीं है, तो उसके बाद डिवाइड पे चलिए। तो डिवाइड पहले हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 8 का भाग हमने 160 में दिया तो 20 8 160 हो जाएगा, माइनस दोस्त 12 हो जाएगा, प्लस उसके बाद देखिए 6 इंटू मल्टीप्लाई 1 आपका यहाँ पे डिवाइड भाई, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 6 का डिवाइड 180 में करेंगे तो 6 3 जा 80 0, 30 बार में आएगा, 30 छक्का 180 होता है, प्लस 4 हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद दोस्त किसकी बारी है, डिवाइड तो काम खत्म हो गया, अब डिवाइड नहीं, इसमें मल्टीप्लाई की बारी आती है। तो 20 माइनस 12 प्लस यहाँ पर देखिए 6 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 36 18 180 प्लस 4 हो जाएगा। अब दोस्त क्या कीजिए, प्लस कीजिए। अब देखिए प्लस माइनस केवल बचे हैं, तो यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 20 है, तो इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 माइनस 12 प्लस 180 हो जाएगा। इधर से देखिए 24 में से डायरेक्ट पहले घट दे, सिंपल है, इसको घटा कर करेंगे तो भी सही आंसर आएगा। 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा,
12 और यहाँ पे आपका 180 दिया है, और 180 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यानी दोस्त हमारा पहले का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। ओके दोस्त, तो आपने उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को समझा होगा, हल किया होगा। बस साथ ही क्या करना है, प्रश्न बोला था कि प्लस और माइनस को आपस में बदलिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदलिए, इस समीकरण में रखिए, उसके बाद नियम लगा के बोर्ड में इसका हल कर दीजिए। तो हमने साथ ही सिंपल वही किया है। ओके, तो चलिए दोस्त, इसी पर एक और सवाल, एक ही शिफ्ट में भाई 2 सवाल पूछा था इसी तरह का, लेकिन ये कुछ दूसरा सवाल है। बताइए, सेम वही नियम लगाना है आपको भी। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्त। इस बार प्रश्न बोल रहा है, समीकरण तो हमने दिया है, लेकिन आपको जो हमने जो साइन का मतलब दिया उसको रख के हल करना है, अपने से नहीं हल करना है। जैसे प्लस का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण में आपको प्लस की जगह माइनस रखना है। माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह आपको गुणा रखना है। गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड रखना है। डिवाइड का अर्थ देखिए प्लस है, तो आपको डिवाइड की जगह प्लस रखना है। चलिए हल करिए फटाफट। तो 1 मिनट रहेगा साथी आपको हर एक प्रश्न हल करने के लिए। देखिए तुरंत हल करेंगे। 38 बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है, डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ पे प्लस बोला है, तो डिवाइड की जगह हम यहाँ पे भाई प्लस रखें, कितना है 10 है। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 10 के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई की जगह दोस्त हम लोग डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए माइनस दिया है, तो प्लस की जगह दोस्त हम लोग माइनस रखेंगे 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम लोग डिवाइड रखेंगे 2 हो जाएगा। अब दोस्त नियम लगाइए बोर्ड में उसका। सबसे पहले भाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए 5 का डिवाइड 10 में करेंगे 2 आएगा, इधर तो 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 बार में आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे कितना आया भाई, देखिए 38 प्लस 5 का डिवाइड हमने 10 में किया तो 2 आ गया, इंटू 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए माइनस है, माइनस के बाद देखिए 2 डिवाइड 10 है, तो भाई 5 आ जाएगा। जब 2 का डिवाइड हम लोग 10 में करेंगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद दोस्त अब किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की। 38 प्लस 7 दूना 14 माइनस 5, देखिए ये आपका 38 और 14 कितना हो जाएगा, 38 14 42 52 हो जाएगा। 52 में से माइनस 5 कर दीजिए 47 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी दोस्त सेकंड का आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न कॉल करने में आपको, बताइए दोस्त? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, इसी बात पे नेक्स्ट नंबर हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आज के सारे प्रश्न साथी दमदार होने वाले हैं, बिल्कुल जैसे 2018 के पेपर में हमने सवाल काफ़ी अच्छी तरीके से हल करा होता। यदि आपने क्लास देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट साथी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से बना है। सारे जितने भी क्लास हो रहे हैं ग्रुप डी का ना, चाहे आपका साइंस जीके हो, मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग, उसमें साथी डेली का डेली अपडेट होता जाता है। आप जरूर चेक किया कीजिए उसको भी। ओके, तो सारे 2018 के पेपर हमने उसमें डाल दिया है, जितने भी हमने क्लास किया उसमें क्वेश्चन किए हैं उसको हमने डाला है, उसको आप लोग चेक कीजिएगा। ये साथी 2022 में जो सवाल पूछे गए थे भाई, ये गजब सवाल पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि जर्मनी शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, वर्णानुक्रम यानी वर्ड ABCD के तौर पे करना है, तो किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो साथी जर्मनी को आपको वर्ड क्रम के हिसाब से सेट करना है, देखना है कि कौन सा अक्षर बिल्कुल सेम पे आ रहा है, उसी अक्षर पे आ रहा है। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या दिया है, GERMANY, ये जर्मनी दिया है, तो हमें इन सारे अक्षरों को वर्ड क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्ड क्रम में सबसे पहले देखिए ए आपका है, वर्ड क्रम ए शुरू होगा तो ए हो जाएगा। ए के बाद देखिए बी है, बी तो है नहीं, सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है भाई। देखिए यहाँ पे जर्मनी में देखिए ई है, तो ई को हम कर देंगे। फिर उसके बाद ई के बाद कौन सा आएगा भाई, AE, उसके बाद BEFG देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग जी कर देंगे। जी के बाद देखिए दोस्त कौन सा है, उसके बाद जी के बाद कौन सा आएगा, GH नहीं है, HI भी नहीं, J है नहीं है, K है, L, M है देखिए यहाँ पे, तो M कर देंगे। M के बाद दोस्त उसके बाद N है भाई, जर्मनी में देखिए N है, तो भाई N कर देंगे। फिर देखिए N के बाद कौन सा है, उसके बाद देखिए आपका N के बाद कौन सा भाई, R है, और उसके बाद Y है। तो देखिए ऐसे कितने अक्षर है दोस्त कि वो अपने स्थान पे ही बिल्कुल चेंज नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे E एक तो है, और एक आपका M है, और एक आपका Y है। यानी दोस्त 3 ऐसे अक्षर है जो कि अपने स्थान से अपरिवर्तित रहे।
अपरिवर्तित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है दोस्त, इसको समझना आपको है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, बताइए 1 मिनट आपके पास समय रहेगा। सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी साथ ही आप लोग समझिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया है, यदि संख्या 5 6 1 3 7 4 2 6 7 8 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो भाई कल भी हमने इस तरह के एक प्रश्न आपको बताया था। तो सबसे पहले जो प्रश्न स्टार्टिंग की 2 लाइन में बोला है उसको आप लोग पहले हल करना है, उसके बाद जो प्रश्न बोला है दोस्त उसको हल करना है। तो सबसे पहले नया नंबर आपको बनाना है, कैसे कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाना है भाई। तो चलिए दोस्त इस पहले नंबर को लिखते हैं। देखिए 5 है, 6 है, 1 है, 3 है, इतना है। उसका 7 है, 4 है, 2 है, 6 है, 7 8 है। तो भाई प्रश्न क्या बोला, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, यानी सबसे पहले विषम अंक में इस बार एक जोड़ना है। विषम अंक देखिए जो शादी 2 से न कटे उसे हम विषम अंक बोलते हैं। देखिए ये आपका भाई 5 क्या है विषम अंक है, तो इसमें एक जोड़ना है। फिर उसके बाद 1 भी आपका क्या भाई विषम अंक है, तो इसको भी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखिए 3 भी आपका भाई विषम अंक है, तो इसमें भी एक जोड़ देते हैं। 7 भी विषम अंक है, तो एक जोड़ते हैं। फिर उसके बाद इधर भाई केवल 7 खाली विषम अंक है। ये 4 2 6 8 तो सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या करना है, प्रत्येक सम अंक से 2 घटाना है। देखिए 2 घटाया जाता है, तो अब हमें सम संख्या से 2 घटाना है, नया नंबर बनाना है। अब इसको हल करेंगे। देखिए इधर हो गया, इधर -2 करेंगे, इसमें भी -2 करेंगे, और 6 भी आपका विषम है सम है, तो इसको भी -2 करेंगे। 8 भी आपका सम है, तो इसमें -2 करेंगे। अब नया नंबर देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 3 1 इधर 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बनेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बनेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो भाई यहाँ पे हम क्या सम अंक से 2 घटाने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसका 6 में से 2 घटाएंगे 4 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ से हमारी नई संख्या बना, ये हमारी नई संख्या वाला तो सवाल बोला है, तो इस प्रकार बनी संख्या में, यानी बनी संख्या ये हमारी बन की संख्या। बाएं से तीसरा, बाएं आपके किस साइड का होगा बताइए, बाएं दायां बाएं आप तो जानते हैं ना, बाएं भाई इधर होगा आपके लेफ्ट साइड। इस समय जो आप मोबाइल देख रहे हैं ना भाई, स्क्रीन देख रहे हैं, लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, यानी ये आपका क्या, ये दायां साइड होता है, ये आपका बायां साइड होता है। आप कहीं से भी देखेंगे दायां साइड इधर, बायां साइड इधर। तो सवाल क्या बोला है, बाएं से तीसरे यानी 2 है इधर से, और दाएं से दूसरे देखिए 8 इधर से, दायां इधर है तो दाएं से दूसरे, पहले बाएं से तीसरे, तो बाएं तीसरे में 2 किया, यहाँ पर 2 किया। फिर इसके बाद दोस्त दाएं से दूसरे अंक देखिए यहाँ पे 8 है दायां, तो अब क्या बोला अंक का योग क्या होगा, तो योग पूछा है, तो भाई इधर 2 है इधर 8 है, तो जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके दोस्त, जो प्रश्न बोला सेम टू सेम हमने उसी को फॉलो किया है। बायां दायां पूछा हमने, साथ ही बायां से तीसरा पूछा, दायां से तीसरा पूछा, दोनों का योग पूछा, तो हमने हल कर दिया। बाएं से दूसरा 2 नंबर है और दायां से दूसरा नंबर कौन सा भाई 8 नंबर है, तो 2 + 8 क्या 10 होगा, क्योंकि योग पूछा। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई दिक्कत इस प्रश्न कॉल करने में आपको, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट में बताइए क्वेश्चन नंबर 5, इस श्रृंखला को हल कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बताइए 100 से 90, 90 से 81, 81 73, 73 से 66, 66 से 60, 60 से 55। उसके बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। बताइए दोस्त फटाफट हल कीजिए, इसी में हल कर दीजिए, सवाल लिखने की जरूरत ना पड़े। इस तरह के प्रश्न देखिए 100 से 90 किया यानी -10 किया है, फिर 90 से 81 किया यानी इसमें -9 किया है, 81 से 73 किया दोस्त -8 को घटाया है, 73 से 66 किया है -7 घटाया है, 66 से 60 किया -6 घटाया है,
60 से 5 किया, -5 किया है। सीरीज देखिए, पहले -5, -6, -7, -8, -9, -10। इधर से देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो अगला संख्या आप किससे घटाएंगे भाई? -4 करेंगे। किससे? इस 55 से ना। तो 55 में यदि -4 करेंगे तो कितना आपका आएगा? 51 आएगा। यानी ऑप्शन देखिए सी क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, सीरीज किस में चले हैं? 10 -10 से स्टार्ट हुआ है, -5 तक चला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो इसी सीरीज को फॉलो करेंगे तो अगला नंबर क्या होगा भाई? -4 होगा। तो 55 में से हमने -4 किया तो हमारा 51 आएगा। तो साथ ही इसी में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर 42 रहता तो आप कितना इस प्रश्न को हल करते? बताइए दोस्त। 42 मत लीजिए दोस्त, 42 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आप दोस्त लीजिए 51। आप बताइए 51 इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? बताइए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? उस विकल्प का चयन करें जो 7वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या संबंधित है। भाई देखिए, 6 का संबंध 36 से है, 13 का संबंध 169 से, 17 का संबंध 289 से है, तो 23 का संबंध किससे हो जाएगा? यदि साथी आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखिए 6:36 दिया है, उसका देखिए डबल अनुपात दिया है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इसको समझना है, इन दोनों को समझना है कि ये दोनों कैसे हो, तब उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए इसका मतलब जो डबल अनुपात लगा रहता है ना, तो इसका मतलब कि पहले आप इसको समझिए उसके बाद आगे बढ़िए, इससे और आसानी होती है हमारे समझने के लिए। जैसे देखिए 6 से 36 बनाया है, तो भाई देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। उसके बाद देखिए 13 से 169 बनाया है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 17 से 289 बनाया है, तो 17 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो 289 आएगा, 289 आएगा। तो उसी प्रकार 23 का स्क्वायर कर दीजिए, यहीं पर तो पूछा 23 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? लास्ट में 9 आना चाहिए, 3 तरीके का 9, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। और किसी ऑप्शन में 9 नहीं है। देखिए जब 23 का 23 मल्टीप्लाई आप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 ही आ रहा है, 3 3 या 9 आ रहा है, तो देखिए 9 है कि नहीं? तो 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529 होगा, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है। बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए इसी बात पे हम एक सवाल आप सभी से पूछना चाहें कि 29 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए दोस्त, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर बताइए आप सभी, कितना आंसर आएगा? चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है दोस्त? निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का उपयोग करके और प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बायां पक्ष है D #Y, C $OATU @I&E %NFE %L #Z। दाएं। ऐसे अब सवाल पढ़ना, अब सवाल को पढ़ना, इतने तो आपका सदी अक्षर प्रतीक दिया है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है? स्वर यानी दोस्त कौन स्वर है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले स्वर। ये नहीं कि आपका ABCD में कुछ भी कॉन्सोनेंट नहीं दोस्त, स्वर आपसे पूछा है। ऐसे प्रतीक, प्रतीक देखना है। ऐसे कितने प्रतीक यानी जो साइन, मतलब जो साइन दिया है प्रतीक, इनमें कौन कौन से भाई बताइए फटाफट। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर होना चाहिए भाई? प्रतीक बताइए दोस्त कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले प्रतीक देखिए, देखिए प्रतीक भाई हैशटैग तो नहीं भाई। उसके बाद स्टार देखिए, और ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर होना चाहिए, यानी AEIOU में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। AEIOU, इन पांचों में से उन प्रतीक के ठीक बाद और ठीक पहले ये पांचों अक्षर में से दोनों होना चाहिए, कोई एक, याद रखिएगा। जैसे फिर इसका देखिए C है, डॉलर यहाँ पे है नहीं है। फिर उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिया है भाई? @ दिया है। देखिए यहाँ पे एंड दिया भाई, एंड प्रतीक है, यहाँ पर देखिए प्रतीक दिया है। यहाँ पर देखिए इसके बाद में भी दोस्त क्या दिया है भाई? एक आपका स्वर है और आई भी है। यहाँ पे आपका एंड के बाद क्या है दोस्त? देखिए ई है इधर, आपका यहाँ पे आई है, तो एक यहाँ पे हमें मिला कि प्रतीक आपका एंड है, एंड के पहले भी एक स्वर है और एक बाद में भी स्वर है। फिर उसके बाद देखिए दोस्त आपके @ यहाँ पे @ का तो भी दिया है भाई। @ में आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप ध्यान से @ देखेंगे, एक सेकंड देखिए,
एट द रेट यहाँ पे जो इसके बगल में भी देखिए आई क्या है आपका सॉरी है, और एट द रेट के पहले यू भी क्या है भाई सॉरी है। तो एक तो देखिए एट द रेट के बाद में भी आई दिया है, स्वर दिया है, यू स्वर है। फिर उसका देखिए इस एंड के भी बाद तो यही दिया है भाई, ई और आई ये भी तो है दोनों, ई भी तो, ई देखिए एंड के बाद क्या है, ये भी आपका एक स्वर अक्षर है और ये भी आई भी एक स्वर अक्षर है। तो साथ ही एंड के बाद भी एक आपका आई दिया ई। फिर उसका देखिए कौन सा प्रतीक, देखिए यहाँ पे परसेंटेज तो भाई एन दिया, स्वर तो होता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज फिर दिया है, परसेंटेज एंड दिया है, एल दिया है, फिर हैशटैग, फिर जेड दिया है। तो भाई कोई ऐसा और भी प्रतीक नहीं है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक साथ ही स्वर होना चाहिए। ऐसे केवल एट द रेट है और एक कौन है दोस्त, एंड है, जो कि दोनों के पहले देखिए और बाद में एक एक स्वर दिया है। यानी ऐसे कितने हैं, तो भाई दो केवल है ना। तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रतीकों को समझ गए होंगे। यहाँ से प्रतीक को देखना है भाई, जैसे एट द रेट दिया है, डॉलर दिया, स्टार दिया, हैशटैग दिया, आपका परसेंटेज दिया, ये सभी क्या है, प्रतीक है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। देखिए यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ये आपके मान दिए हैं, समीकरण दिए, तो आपको ए बी सी और डी की जगह रखना है। लेकिन दोस्त प्रश्न में तो भाई डी दिया ही नहीं, देखिए केवल ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है। तो अब इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए 5 के बाद ए है इस समीकरण में, देखिए ए का मान क्या है प्रश्न में, ए का मान जोड़ है, तो ए की जगह भाई जोड़ रख दीजिए, प्लस रख दीजिए, फिर 3 हो जाएगा। 3 के बाद देखिए दोस्त सी है, सी को क्या बोल रहा है प्रश्न, सी घटाव को दर्शाता है, यानी सी की जगह आपको घटाना रखना है, 3 - 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए बी है दोस्त, बी किसे दर्शा रहा भाई, बी गुणा को दर्शाता है, तो बी की जगह आप गुणा रख देंगे। तो अब बस हल कर दीजिए, सिंपल सवाल है ये। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड तो है नहीं, तो 4 दूना 8, देखिए 5 3 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका आंसर साथी 0 आ रहा है, जब हमने ए की जगह जोड़ रखा, बी की जगह गुणा रखा, सी की जगह घटाव रखा। डी तो दिया ही नहीं है भाई, डी प्रश्न में दिया है भाग, लेकिन डी इस समीकरण में ही नहीं दिया है। देखिए डी तो दिया नहीं है, तो डी का तो हम नहीं रख सकते। तो 8 का दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न को हल करिए भाई आप लोग फटाफट। देखिए दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बताइए दोस्त, इस प्रश्न का जब आपको देखने को मिल जाए इस तरह के, तो हमने आपको करने का तरीका बताया है कि सबसे पहले आप लोग दोस्त देखिए उस नंबर को, इसमें सबसे पहले नंबर को देखिए। तो 11 13 17 19 ये सभी क्या है भाई, एक प्रकार के अभाज्य संख्या दिखाई दे रहे हैं आपको। 11 के बाद देखिए 13 अभाज्य संख्या, 13 के बाद देखिए 17 आता अभाज्य संख्या, 17 के बाद देखिए 19 अभाज्य संख्या। वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं आप लोग, केवल एक से कटेगा और वो अपने आप से ही कटेगा, और 2 3 4 5 इस सब से नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 11 13 17 19, तो अब भाई 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 19 20 सम संख्या, 21 भी भाई एक कोई संख्या जो संख्या से कट जाती है, 21 22 23, भाई 23 ऐसी संख्या जो कि प्राइम संख्या। तो 23 देखिए किस ऑप्शन में है, और ऑप्शन देखिए ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हम लोग काट देते हैं भाई, अब हमें इससे मतलब नहीं रखना है ना। तो भाई अब देखिए ऑप्शंस भी आप लोग इसे हल कर सकते हैं भाई, कैसे, देखिए यहाँ पे WBU दे रखा है और यहाँ पे UWB दे रखा है। ये दोस्त हम लोग स्टार्टिंग के 2 अक्षर को चेक कर लेते तो हमारा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ये बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए GL, G से भाई क्या बनाया है, K बनाया है, उसके बाद O बनाया है, O से आपका S बनाया है। G आपका 7 नंबर पे आता है, K आपका 11 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, S आपका 19 नंबर पे आता है। देखिए दोस्त 7 से 11 किया यानी +4 इसमें किया है, 11 से 15 किया यानी इसमें 4 किया है, 15 से 19 किया यानी इसमें भी +4 किया है, यानी दोस्त +4 +4 +4 को ऐड किया है। तो अब हमें इस यस में +4 को जोड़ना है। तो यस आपका 19 नंबर का होता है, तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन हो जाएगा भाई, W हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, ए वाले में स्टार्टिंग में W दे रखा है, इसमें देखिए U दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि W यहाँ पे है, लास्ट में 23 देखना था। तो देखिए हमने 23 चेक किया, लास्ट का नंबर चेक कर दिया, उसके बाद पहले का अक्षर चेक कर लिया, तो W से स्टार्ट हो रहा है, मिल गया। हम इसमें देखिए 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, ये तो हमें होगा नहीं हमारा आंसर। बताइए समय लगा इस प्रश्न को हल करने में बिल्कुल भी आपको,
तो सबसे पहले आप क्या चेक किए इसमें, सबसे पहले हमने चेक किया नंबर को। देखिए 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। तो 19 के बाद अभाज्य संख्या 23 आती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, अब स्टार्टिंग में अक्षर को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब हमें डब्ल्यू चेक करना है, यू चेक करना है, जो पहले आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए जी 7 नंबर का होता है, के 11 नंबर का होता है, ओ 15 नंबर का होता है, एस 19 नंबर। देखिए 7 से 11 प्लस 4, फिर 11 से 15 प्लस 4 किया, 15 से 4 किया 19, आपका 19 हो गया। फिर यदि दोस्त हम लोग 19 में प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 पे कौन आ गया, इस बार अक्षर देख लेना, 23 पे डब्ल्यू होता है। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है। ओके दोस्त, ये देखिए जी का संबंध के से है, के का संबंध ओ से है, ओ से आपका एस। फिर उसके बाद यदि आप अगला भी चेक करना चाहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एल का संबंध देखिए पी से है, पी से आपका टी बनाया है, टी से आपका एक्स बनाया है। ऐसे भी इसमें भी आप देखें 12 4 का ही डिफरेंस। देखिए एल 12 है, पी आपका 16 है, टी 20 है, एक्स आपका 24। देखिए 12 ये पी 16 होता है। देखिए 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 कौन, 24 में 4 28, 28 कौन होता है, बी होता है। देखिए बी यहाँ पे दिया है बीच में। ओके दोस्त, ए से जेड तक 26 होता है। 26 का जैसे भी नंबर आगे 27 बढ़ता है वो ए से स्टार्ट हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो 27 पे 28 पे बी हो जाता है। तो बताइए दोस्त, क्या आप बता सकते हैं 36 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, बता सकते हैं आप लोग 36 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 10 क्या दे रखा है। चलिए भाई इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे भाई। देखिए बायां पक्ष के बी हैशटैग a@s*bq@rvn परसेंटेज एंड एस दायां। ये देखिए आपका बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है। तो दी गई श्रृंखला में अब प्रश्न को पढ़ना है। क्या प्रश्न पूछा हमसे, दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे तत्व और बाएं छोर से छठे तत्व के बीच कितने अक्षर हैं, बताइए दोस्त। सबसे पहले बाएं छोर से तीसरा तत्व देखिए, कौन सा, दायां तो आपका इधर है। देखिए दाएं छोर से तीसरे तत्व, तीसरा तत्व आपका परसेंटेज है ना। तत्व इसमें आपका प्रतीक या कोई अक्षर नहीं पूछा है, डायरेक्ट तत्व पूछा है। तो ये सारे आपके तत्व ही हैं, ये सारी क्या है आपके तत्व ही हैं। तो भाई दाएं छोर से तीसरे तत्व, तो दायां छोर पे देखिए एस एंड है परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज तीसरा तत्व है, हो गया। और बाएं छोर से छठे तत्व के, बाएं छोर से छठवां तत्व कौन सा है भाई, 1 2 3 4 5 6, छठवां तत्व आपका एस है भाई, इधर से है ना। बाएं छोर से छठा तत्व एस है और दाएं छोर से कौन सा तत्व, परसेंटेज है। तो क्या पूछा है, तो तत्व के बीच कितने अक्षर है, तो इनके बीच कितने अक्षर है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोस्त, डी ऑप्शन बन रहे हैं। तो बीच कितने अक्षर भाई, सॉरी भाई, केवल अक्षर देखना है दोस्त भाई, प्रतीक उर्तीक नहीं देखना है, केवल अक्षर देखना है भाई, अभी तो मिस्टेक होता भाई। एक बार फिर से इसको सवाल देखिए दोस्त, दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे तत्व, दाएं छोर से तीसरे तत्व आपका दोस्त यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। तीसरे तत्व और बाएं छोर से छठे तत्व, छठवां तत्व 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 अक्षर। तो भाई देखिए बी है अक्षर भाई, बी 5 अक्षर आ रहे क्या, बी ऑप्शन आ रहा है आप सभी के, बिल्कुल। क्या साथी 10 का बी आप सभी का आंसर आ रहा है, केवल अक्षर हमें मतलब रखना है। तो केवल देखिए बी 1 है, क्यू 1 है, आर 1 है और भी की 1 है, तो एन है, तो कितने अक्षर है भाई, 5 अक्षर हो रहे हैं। बी देखिए 1, क्यू आपका 2, आर आपका 3, भी आपका 4 और एन आपका 5। केवल अक्षर, प्रतीक नहीं देखना था, मिस्टेक शुरू में हो रही थी। तो यहीं से देखिए आपका बी ऑप्शन होगा दोस्त, 10 का बी ऑप्शन 5 ऐसे अक्षर हैं। ओके दोस्त, क्या आप समझे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन दोस्त उस कन्फ्यूजन को हमने दूर किया। कोई दिक्कत हुआ हल करने में, बिल्कुल। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 3:8 डबल अनुपात लगा है, इसका मतलब सबसे पहले आपको इसी को समझ लेना है। डबल अनुपात लग गया जैसे ही, तो आपको पहले इसी को समझना है कि 3 से 8 कैसे बना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। यदि सिंगल डिजिट रहता तो 8 से 7 रहता, 7 से 16, 16 से 4, 4 से 10 ऐसे, लेकिन भाई यहाँ पे देखिए डबल अनुपात लगा है, तो पहले आपको इसी दोनों को समझना है। 3 से 8, देखिए 3 से 8 बनाया है, यानी
3 दूना 6 प्लस 2 किया है, 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 से 16, 7 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 16 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 4 से 10, 4 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी सीरीज को फॉलो करेंगे 8 में, 8 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 जोड़ देंगे तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, यानी 8 का संबंध किससे हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 18 यानी डी ऑप्शन देखिए मैच कर गया। काफ़ी इजी सवाल था, जो इजी सवाल लगा हम उसको फटाफट हल करेंगे, समय उस पर व्यर्थ नहीं करेंगे। ओके चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है भाई साहब, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देखना है आपको। संख्या 4 2 7 5 9 1 3 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बाएं से दाएं यानी दोस्त आपको क्या कहना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 2 3 4 आपको लिखना है। जो आपका साथी छोटे से बड़े जो आप लिखते हैं ना, असेंडिंग आर्डर करते हैं छोटे से बड़े ना, तो उसी के साथ ही मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे हमने एक जर्मनी का किया था ना, वैसे सेम टू सेम साथी इसमें भी अंकों को भी देखना है कि कौन सा अक्षर जब हमने मतलब कि बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा, कौन सा अक्षर अपने अक्षर सेम पोजीशन पर आया, कौन इधर से उधर हो गया। तो चलिए देखिए, प्रश्न में पहले नंबर क्या दिया है, 4 2 7 5 9 1 3। अब इसको हम दोस्त बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखते हैं। देखिए 1 दिया है, 2 भी दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 4 के बाद देखिए 5 दिया है, 5 दिया है, 6 नहीं दिया है, 6 के बाद देखिए 7 दिया है, 7 के बाद देखिए 8 नहीं दिया, 9 दिया है। तो ये आपके नंबर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कितने नंबर है दोस्त की अपने पोजीशन पर हैं। देखिए एक तो 2 अपने पोजीशन पर नहीं चेंज हुआ जब हमने इसको बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा। फिर उसके बाद कौन सा ऐसे अक्षर है भाई, और कोई अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना, केवल 2 ऐसे भाई जो हैं, केवल 2, ये जो 2 नंबर है केवल 2 ऐसे हैं कि केवल अपने पोजीशन पर हैं, वो अपने पोजीशन से नहीं चेंज हुए। जैसे देखिए आपका ये क्या है, मूल संख्या जो हमने नया चेंज बनाया है, तो 1 इधर आ गया, 1 यहाँ पे दिया। देखिए 2 आपका बिल्कुल सेम रहा, 3 देखिए यहाँ पर दिया, 3 लेकिन जो आपका प्रश्न में दिया यहाँ पे लास्ट में था। फिर इसका देखिए 4 यहाँ पर दिया, 4 देखिए इस बार इस प्रश्न में स्टार्टिंग में दिया था। फिर 5 देखिए यहाँ पे बीच में दिया, लेकिन ये आ गया लास्ट 4 पोजीशन पे, ये लास्ट 3rd पोजीशन पे है। फिर देखिए 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 9 देखिए यहाँ पे, 9 यहाँ पे। तो साथ ही 2 हैं, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या केवल अपरिवर्तित रही जो कि 2 है। तो 12 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। भाई साहब आज का प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमाएगा, 2022 का पेपर का सवाल है, थोड़ा सा घुमाने की जरूरत पड़ेगी आपको दिमाग। देखिए यदि मदरलैंड शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, 5वें और 6ठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, और इसी तरह आगे निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 6ठा अक्षर होगा। भाई साहब कितना प्रश्न पूछा था ऐसे 2022 के पेपर में, बताइए। प्रश्न आप सबसे पहले समझे कि नहीं, जो आपका दोस्त ये लिखा है MOTHER मदर LAND ये लिखा है। तो सवाल क्या बोला है, मदरलैंड शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान को बदलना, आपस में बदलना है, यानी O को यहाँ रखना है, M को यहाँ रखना है। फिर उसका देखिए बदल दिया जाए, और तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए। तो भाई H को भी आपस में बदलना है, T को भी आपस में बदलना है। फिर उसके बाद देखिए 5वें और 6ठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, यानी R को यहाँ लिखना है, E को यहाँ लिखना है। तो और इसी तरह आगे भी, यानी दोस्त इसी तरह आगे भी करना है आपको। अब नया अक्षर बनाइए आप लोग। तो भाई देखिए M को, O को यहाँ पर लिखे, M को यहाँ लिखे, H को यहाँ लिखे, T को यहाँ लिखे, R को यहाँ पे लिखे, E को यहाँ लिखे, उसके बाद A को यहाँ पर लिखे, L को यहाँ पर लिखे, D को यहाँ पे लिखे, N को यहाँ पे लिखे। यही तो प्रश्न बोला है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा, लास्ट लाइन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 6ठा अक्षर होगा। दाएं से, दायां आपका कौन है भाई, राइट साइड है, तो इधर से दायां 6ठा अक्षर दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6ठा अक्षर पे कौन भाई, R है। दाएं से, बाएं से नहीं, बाएं से तो ई हो जाता आपका, 1 2 3 4 5 6 ई हो जाता, लेकिन भाई दाएं से चेक करना, आपके राइट साइड से दायां देखिए आपका R है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन R हो जाएगा। सिंपल सवाल भाई,
प्रश्न आपको बस समझना है भाई कि क्या प्रश्न बोल रहा है। तो प्रश्न यही तो बोला है, मदरलैंड शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को स्थान को आपस में बदलना है, और तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदलना है, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदलना है, इसी तरह आगे भी करना है। तो समीकरण प्रश्न में क्या बोला, तो कौन सा दाएं से छठा अक्षर होगा, तो दाएं से अक्षर आर होगा। तो हमने क्या किया भाई, चेंज कर दिया। सिंपल, देखिए हर एक पोजीशन को चेंज कर दिया हमने, तो हमारे यहाँ से दाएं से छठा अक्षर आर हो गया। तो इसी में दोस्त हम आपसे पूछेंगे कि बाएं से बताइए कि आठवां अक्षर कौन होगा। बता सकते आप लोग, बाएं से आठवां अक्षर, इसमें जो हमने नया अक्षर बनाया है, बाएं से आठवां अक्षर बताना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आपका। देखिए, सही विकल्प चुनिए जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। भाई साहब, 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, 25 दे रखा है, 49 दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है 121 दे रखा है। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे 11 की स्क्वायर है 121 दिया है। तो देखिए पहले 1 किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, यानी तो विषम संख्या बढ़ रही हैं। तो 1 3 5 7, 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना हो जाएगा भाई 81 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए सी दे रखा है। इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत हो आपको बताइए। सिंपल साथी, सभी का स्क्वायर क्या, वही विषम संख्या क्या, 1 3 5 7। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49। यहाँ पर देखिए 121 का दिया है, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है। तो इसी सीरीज को देखिए 1 3 5 7 9 11 मैच कर गया। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 15। चलिए भाई, इस प्रश्न को हल करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। ये आपका अक्षर सारे दिए हैं। कितने स्वरों के ठीक पहले व्यंजन आते हैं। भाई स्वर के ठीक पहले व्यंजन आते हैं। स्वर आपको मालूम होना चाहिए भाई, स्वर कौन से होते हैं, वही ए ई आई ओ यू, यही वाले। तो ऐसे कितने स्वर है जिसके ठीक पहले व्यंजन आ रहे हैं, ठीक पहले व्यंजन आ रहे हैं, इसको छोड़कर व्यंजन कौन कौन से आ रहे हैं। चलिए देखिए कि कहाँ पे आपके स्वर पहले हैं। स्वर इसमें कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, तो और हम लोग को आसानी होगा। ए सी पी डी आई, ए सी पी डी आई, यू भी के जे क्यू ई भी एफ, यही आपके अक्षर है। तो आपके देखना है, पहले देखिए इसमें कहाँ पे अक्षर है ए आई ओ में, तो यहाँ पे देखिए आई है ना, आई है। आई के पहले देखिए डी दिया है, एक व्यंजन दिया है, तो आपका एक आई डी हो गया। अब उसका देखिए कहाँ पे कोई अक्षर है आपका दोस्त, उसका देखिए स्वर कहाँ पे ई है, देखिए ई होता है ना, देखिए ई आपका क्या है, सॉरी है ना। तो ई के पहले देखिए क्यों यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पे आपका क्यों ई भी हो गया। फिर उसका देखिए अब कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए एक है स्वर, लेकिन इसके पहले भाई तो है नहीं कुछ स्वर, व्यंजन तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। तो भाई केवल 2 ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन आ रहे हैं, एक आई डी है और एक ई क्यों, यानी डी आई क्यों ई। तो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। दो ठो ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन आ रहे। तो 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहे हैं। कोई दिक्कत, सवाल काफ़ी ईजी था, बस समझने की देरी आपको। तो उम्मीद करूंगा जैसे हमने आपको बताया आपने समझ गए होंगे। देख कर भाई स्वर आपको देखना है कि स्वर के ठीक पहले देखना है भाई। तो स्वर देखिए इसमें आई एक है, तो आई के पहले डी है, और कोई देखिए इस इधर आपको स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं देखा है, केवल यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 60 से 30, 30 से 120, 120 से 15, 15 से 240। बताइए 60 से 30, 30 से 120, 120 से 15, 15 से 240, यही दे रखा है भाई। काफ़ी जी सवाल आप सभी के हिसाब से मिलना चाहिए। बताइए प्रश्न के हिसाब से आप सभी के कितना आंसर आएगा, बताइए दोस्त। देखिए 60 से 120 बनाए भाई, मल्टीप्लाई 2 किया है। फिर देखिए 120 से 240 किया भाई, यानी इसमें भी मल्टीप्लाई 2 किया है। अब देखिए जो छोड़ा था दोस्त, 30 से देखिए 15 किया है भाई, 30 में मतलब 15 बनाए नहीं, इसमें 2 का डिवाइड किया है। 15 से शादी 2 का डिवाइड करेंगे 30 में जब शादी 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, है ना। उसी प्रकार दो इसी सीरीज को फॉलो करते हैं, यदि आप लोग 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो भाई पॉइंट में जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखिए 15/2 दे रखा है, तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत इस प्रश्न को समझने में? आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा इस प्रश्न को समझने में, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सही सब हो जाएगा। आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे प्रश्न को तो देखिए
60 से 30 किया है, 30 से 120 किया है, 120 से 15 किया है, 15 से 240 किया, यही किया है दोस्त। तो देखिए 60 से यहाँ पे 120 किया यानी 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 120 से 240 बना, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से किया, देखिए 2 से 2 से किया, फिर देखिए 30 से यहाँ पे 15 किया, यानी 30 में दोस्त जब 2 का डिवाइड अप करेंगे तो 15 ही तो आएगा। फिर उसके बाद इसमें जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, तो भाई 15 का 2 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 7.5 आपका आएगा, लेकिन तो ऑप्शन में है नहीं, डायरेक्ट आपका 15/2 ही दिया है, देखिए 15/2 ही आया। तो आप लोग यहाँ पे हल करेंगे तो 15/2 आएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट हमारा हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर क्लस्टर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। BSTN का संबंध ATSO से है, तो MSUB से संबंध क्या हो जाएगा। भाई देखिए जब भी आपको डबल अनुपात दिख जाए ना तो आप समझना है आपको कि पहले आपको इसको समझना है, क्योंकि डबल स्टार लग गया, ये एक तरीका है दोस्त समझने का। तो सबसे पहले हमें देखना है BSTN, इससे क्या बनाया है ATSO, यही बनाया है। तो इसको आप लोग कोड कर दीजिए, B आपका 2 नंबर का होता है, A आपका 1 नंबर का होता है, S आपका 19 नंबर का होता है, T आपका 20 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है, N आपका 14 नंबर पे, वो आपका 15 नंबर पे। तो भाई 2 से 1 के यहाँ पे देखिए -1 किया है, फिर देखिए 19 से 20 किया यानी इसमें भी +1 किया है, 20 से 19 किया यानी देखिए -1 कर दिया है, 14 से 15 किया यानी +1 कर दिया है। सीरीज देखिए -1 +1 -1 +1। तो अब हमसे किसका पूछा, MSUB का पूछा है। MSUB, M आपका 13 पे होता है, S आपका 19 नंबर पे, U आपका 21 नंबर पे, B आपका 2 नंबर पे। तो यहाँ पे पहले क्या किया था भाई, -1 किया था, -1 +1 -1 +1 यही करना है। तो 13 में से घटाएंगे 12, 12 पे कौन आएगा भाई, L आएगा। 19 1 20, 20 पे कौन आएगा भाई, T होता है, LT। किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में भी हैं। 21 से 1 घटाएंगे 20, 20 पे कौन आएगा भाई, T, LTT देखिए है, LTT है यहाँ पे, उसका लास्ट में चेक करें 2 1 3, 3 पे कौन आएगा भाई, C आएगा। देखिए किस ऑप्शन में, 17 नंबर का A ऑप्शन LTTC बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इसी पे एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि बताइए कि PSUS का क्या होगा भाई, PSUS इसका बताइए आप लोग। जैसे इसको सीरीज को फॉलो किए थे, -1 +1 -1 +1 करिए, बताइए दोस्त क्या आप सभी का आंसर आ रहा है, इसका बताइए PSUS का, फटाफट बताएंगे। तो साथ ही ये आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी कितना स्कोर बना। तो साथ ही देखिए आप सभी कह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन लाइए, 30 क्वेश्चन करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, इसलिए हम जो मतलब कि बार बार सवाल पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम इसमें लगातार करा रहे हैं। कम से हम दोस्त सोचते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। जब ये 2022 का पेपर पूरा खत्म हो जाएगा ना तो साथ ही हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मिल के तैयारी करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यार ऑन जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, अब बताइए कि आपका 17 प्रश्न में से 10 प्रश्न सही हुआ कि नहीं, ईमानदारी से बताएंगे एकदम। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास सुबह 8 बजे वाली क्लास में, आप जरूर जुड़िएगा क्योंकि कल वाली क्लास एकदम दमदार होने वाली है। ओके दोस्त, कल का क्लास समझिए रामबाड़ होगी, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन का क्लास होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्लास होगी आपके पेपर के लिए। ओके चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।